मित्रों नमस्कार। हमारा बॉडी एक मशीन है, टूल्स है या हार्डवेयर है जो पंच विकारों के सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल किए जाने से एक्टिव होता है। अर्थात शरीर, तन, देह जो एक उपकरण या यंत्रवत बने बनाए औजार की तरह क्रिया करता है, कर्म करता है। अब उस कर्म की जो प्रेरक शक्ति है या प्रेरक ऊर्जा है वह पंच विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिनसे प्रेरित होकर हर इंसान क्रिया करता है, कर्म करता है। अब जन्म से लेकर मरण तक का इतना लंबा सफ़र तय करने के लिए या उस यात्रा के विविध पड़ावों से गुजरने के लिए पंच विकारों के भोग को भोगते हुए पंच तत्वों से बनी हुई देह अंत में पंच तत्व में मिल जाती है। अब गहरे तल पर सोचे तो अर्थहीन जीवन है और लक्ष्यहीन जीवन है। एक बना बनाया मशीन, बनी बनाई देह, बने बनाए जीवन को जीकर अंत में मिट जाती है, खत्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है। हमने जीवन के छोटे छोटे लक्ष्यों में धन की अमीरी, नाम की प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद, पुरस्कार इत्यादि तमाम विषयों को या इत्यादि तमाम क्रियाओं को या लक्ष्य को हमने जीवन का आखिरी लक्ष्य मान लिया है। अब जो बेहोशी के भरे बाजार में रहते हैं या जीते हैं, जो लोग इंसान होकर उनकी समझ, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उनके विचार, उनकी शिक्षा केवल पशु तल या देह भाव तक ही सीमित है, जो रोटी, कपड़ा और मकान या पंच विकारों को भोगने की ज़रूरत से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वह जीवन के गहरे तल को समझ नहीं पाते हैं। धन कमाने वाला आदमी लगातार धन कमाता है, हज़ार कमाता है, लाख कमाता है, करोड़ कमाता है, अरब कमाता है, खरब कमाता है और इस तरीके से लगातार धन दौलत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उम्र घटती चली जाती है, जीवन घटता चला जाता है और धन दौलत बढ़ती चली जाती है। ठीक उसी तरीके से संसार के बाज़ार में चर्चित, प्रसिद्ध, लोकप्रिय जीवन को लोग सफल और सुखी मानते हैं। अक्सर अमूमन मानते हैं कि जिसने नाम कमाया, जिसने धन कमाया, जिसके पास में शक्ति है, सत्ता है, मान सम्मान है, पद है, पुरस्कार है, इसे बाजारू सांसारिक जीवन में ये सब जिनके पास में होते हैं लोग उनको सफल मानते हैं, सुखी मानते हैं। लेकिन क्या मानव जन्म जीवन पाने का असली पैमाना या असली लक्ष्य क्या यही है, या सफल सुखी होकर जीवन के अंत में मर जाना क्या यही लक्ष्य है? जन्म से मरण तक का सफ़र बहुत सीमित है और इस सीमित सफ़र में, सीमित जीवन में इंसान के भीतर असंख्य अनंत इच्छा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षाओं का अपार ज्वार भाटा ताउम्र चलता रहता है। मित्रों, जीवन को पाकर जिसने जीवन को सहजता, सरलता, विनम्रता के साथ में सादगीपूर्ण रहना और जीवन जीने का चुनाव जिसने कर लिया, या सर्वसाधारण सामान्य आम आदमी की तरह जिसने रहना या जीना सीख लिया, या जो गरीबी, अभाव, असुविधाओं और सीमित संसाधनों में भी जो व्यक्ति सुखी, संपन्न और आत्म शांति और आत्म आनंद के साथ में जिसने रहना और जीना सीख लिया, दोस्तों उसके पास में अपार धन दौलत, अमीरी, प्रसिद्धि आने के बावजूद भी उसके जीवन में न तो मोह होगा और न ही अहंकार होगा, क्योंकि सफल और सुखी जीवन का पैमाना, अपार धन दौलत का होना
अपार प्रसिद्ध या लोकप्रिय जीवन का होना या अपार मान सम्मान पद पुरस्कारों का होना नहीं है। यह मात्र एक जीवन के पड़ाव मात्र है जो जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। अब बुढ़ापे में व्यक्ति के पास में अपार धन दौलत होने के बावजूद भी वह व्यक्ति दुखी होता है, क्योंकि बचपन और जवानी में धन दौलत व्यक्ति वस्तु धन साधन पदार्थ से केंद्रित जुड़े हुए जितने भी धन साधन सुख सुविधाओं को हम भोगते हैं, बुढ़ापे में हमारे पास में हमारे साथ में सब कुछ होने के बावजूद भी हम उसका आनंद नहीं ले पाते। और जितना जो व्यक्ति मोह और अहंकार के बंधन से जितना ग्रसित है, वह व्यक्ति उतना ही दुख को भी प्राप्त करेगा। यानी कि दुख का जो मूल आधार है वह है सुख। जो व्यक्ति सुख के साथ में रहकर जीकर सुख से जो मुक्त है, वह व्यक्ति दुख से भी मुक्त रहेगा। अर्थात केवल कर्म करते हुए क्रिया करते हुए निष्काम भाव से मोह और अहंकार के बंधन से मुक्त रहते हुए जीवन की यात्रा को जिसने लगातार आगे बढ़ने का संकल्प ले लिया, मित्रों, वह व्यक्ति सम्यक अवस्था में रहने और जीने का हुनर भी सीखेगा। वह व्यक्ति सुख और दुख के अभाव से और सुख और दुख की पीड़ा से मुक्त रहेगा। दरअसल सुख और दुख दोनों मन के विषय है, और जिसने अपने मन को जीत लिया, जीते जी जो मन से मुक्त हो गया, दोस्तों, मुक्ति के पड़ाव की यही असली यात्रा है। यानी कि सुख और दुख इसी जीवन का है। इससे पहले हमारा जो जीवन था या इस जन्म से पहले हमारा जो जीवन था, उस समय हम कौन थे, अमीर थे, गरीब थे, पशु थे, पक्षी थे, राजा थे, महाराजा थे, मंत्री थे, या हम क्या थे, उसके बारे में हमें कोई भी सूचना नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। हम पूर्ण रूप से अज्ञात और अनभिज्ञ है। तो सुख और दुख जो है वो इसी जन्म का है, इसी कर्म का है, इसी विचारों का है और इसी बंधन का है। जब कोई प्रिय वस्तु जिसे हम चाहते हैं या जिसे पाना चाहते हैं, वह जब हमें प्राप्त नहीं होती है, या जिसे हम चाहते हैं जो हमारी प्रिय व्यक्ति है, वस्तु है, धन है, साधन है, वह व्यक्ति वस्तु धन साधन या पदार्थ जब हमसे दूर हो चला जाता है तो हमें दुख होता है। लेकिन दोस्तों, यह जीवन का आखिरी असली सत्य है कि मरता अमीर भी है, मरता गरीब भी है, मरता सुखी भी है, मरता दुखी भी है, मरता छोटा आदमी भी है, मरता बड़ा आदमी भी है। यानी कि मौत ही जीवन का आखिरी असली अकाट्य सत्य है। अब हमने इस जीवन से पाया क्या और इस जीवन से खोया क्या, इस विषय पर हमें जीवन को जीते जी आत्मचिंतन या आत्ममंथन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जीवन का आखिरी पड़ाव, जहाँ धन दौलत अमीरी प्रसिद्धि घर परिवार रिश्तेदार मित्र फैक्ट्री कारखाना दुकान गांव गली मोहल्ला शहर देश दुनिया ही नहीं, ये देह का भी त्याग करना है। अब त्याग करने के लिए हम कितने तैयार हैं? अगर व्यक्ति जीते जी त्याग की यात्रा को, सेवा की यात्रा को तय नहीं करता है, तो जीवन के अंत में बहुत ज़्यादा आकुल व्याकुल भी रहता है, दुखी भी रहता है, और वह असंख्य पीड़ाओं को झेलता है, और तड़पते तड़पते रोते रोते सिसकते सिसकते डरते डरते वह व्यक्ति मौत को प्राप्त करता है। इसके लिए दोस्तों, जीवन में सेवा के जरिए, सच्ची सेवा के जरिए हमें हमारे जीवन में त्याग की महान भावना को प्रबल करते रहना चाहिए कि हम सेवा करें और सेवा के बदले में मान सम्मान पद पुरस्कार प्रसिद्धि या किसी भी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति का भी कोई भी भाव न हो। जब हम ऐसी वास्तविक असली और सच्ची सेवा को हम जब उपलब्ध होंगे, या ऐसी प्रबल सेवा का भाव जब हमारे भीतर जन्म लेगा, मित्रों, तब हमारे भीतर त्याग की महान भावना प्रबल होगी। सेवा का सबसे बड़ा सार्थक रहस्य या सेवा का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है
कि हम अपने जीवन में त्याग की महान भावना को प्रबल करें, क्योंकि जीवन का आखिरी असली लक्ष्य त्याग है। पाना भी नहीं है, संग्रह करना भी नहीं है। सुख, सफलता, अमीरी, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, देह और दुनिया, घर, परिवार, व्यापार, सब कुछ देह से प्राण का त्याग करते ही सब कुछ छूट जाएगा। तो मित्रों, क्यों न हम जीते जी इस दुनिया में जो भी हमारे पास में है, हमारे साथ में है, उसे वास्तविक तल पर त्याग न करके विचारों के तल पर, मानसिक तल पर जो भी हमारे साथ में है, जो भी हमारे पास में है, उनको त्याग करने की यात्रा को आज से अभी से प्रारंभ कर देवे। और यह यात्रा तभी प्रारंभ होगी जब साधक के भीतर जीवन को समझने की और सत्य को पाने की अपार भूख होगी, प्यास होगी। जीवन एक अनवरत यात्रा है जिसमें हम तमाम तरीके के सपनों को और संकल्पों को साकार करें और मोह और अहंकार से बंधन से मुक्त रहकर हम तमाम तरीके के संकल्पों को साकार करें, लेकिन भीतर यह होश या बोध बना रहे कि यह मात्र एक सांसारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक जीवन को जीने के लिए या जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या जन्म से मरण तक की यात्रा को तय करने के लिए किया जाने वाला एक नाटक है, एक अभिनय है, एक किरदार है, जिसमें हम इस किरदार को अदा कर रहे हैं। मित्रों, गांव में खेत की मेड़ से मैं आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूं। हम तत्वज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के तमाम तरीके के ज्ञान, कर्म और अनुभव से जुड़े हुए विविध पहलुओं पर इस जीवन दर्शन यात्रा में सार्थक चिंतन और मंथन करते रहेंगे। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सब हमारे साथ में जुड़े हैं और जुड़े रहे।